दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया की। अगर आप अपना सेविंग अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में ओपन करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आप पहले पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम बैंक ऑफ इंडिया का बिल्कुल डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन करना है तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, बैंक ऑफ इंडिया में सर्विस किस प्रकार से मिलती है, कर्मचारियों का व्यवहार कैसा रहता है, बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में अगर हम कभी जाते हैं तो हमारा कितनी जल्दी काम हो जाता है, बैंक ऑफ इंडिया में हमारे लिए कितना मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना होता है, जीरो बैलेंस अकाउंट मिलता है कि नहीं मिलता है, ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी तरीके स्टार्ट करते इस वीडियो को और सारे डाउट क्लियर कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति। आप सभी को हम इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर लाते रहते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती तो एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको बता दें, ये एक सरकारी बैंक है जिसे हम पब्लिक सेक्टर का बैंक बोलते हैं। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में की गई थी, तो ये काफी पुराना बैंक है। इस बैंक में आपके लिए 5 लाख रुपए तक का DICGC का इंश्योरेंस मिल जाता है, यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का बीमा होता है जो RBI की तरफ से आपको मिलता है। इस बीमा के तहत हर बैंक में आपका 5 लाख रुपए तक का जो पैसा है वो सुरक्षित होता है, तो यहां पर भी आपको मिल जाता है। इस बैंक में हम सर्विस की बात करते हैं तो यहां पर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, करेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और इस बैंक में आप लोन या क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम वगैरह जो चलती रहती है बैंकों में, वो यहां पर आपको सारी देखने को मिल जाएगी। और इसी के साथ इस बैंक में आप KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह भी बनवा सकते हैं। अगर हम मिनिमम एवरेज बैलेंस की बात करते हैं कि इस बैंक में किसी को अकाउंट ओपन करना है तो कितना मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना होता है, तो देखो मिनिमम एवरेज बैलेंस पूरा आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है और आपके अकाउंट के वेरिएंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ब्रांच किस क्षेत्र में लग रहा है, सेमी अर्बन में या फिर अर्बन में या मेट्रो में। इसी के साथ आप कौन सा अकाउंट ओपन कर रहे हैं। वैसे तो बैंक ऑफ इंडिया में अलग अलग प्रकार से मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना होता है, लेकिन अगर आप कम से कम एवरेज बैलेंस में खाता खुलवाना चाहते हो तो यहां पर आपको चेकबुक के साथ अगर अकाउंट ओपन कराते हो तो 500 रुपए अपने खाते में रखना पड़ेगा। और अगर आप अपने अकाउंट पे चेकबुक इशू नहीं कराते तो आपको 100 रुपए अपने अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा। बाकी फिर यहां पर आपको अपने अकाउंट के हिसाब से 10,000, 20,000 और 1 लाख रुपए तक भी मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा। जो सा आप अकाउंट ओपन कराएंगे उसके हिसाब से आपको फैसिलिटी मिलेगी और उसी के हिसाब से आपको अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा। लेकिन कम से कम आप 500 रुपए से यहां पर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इसके अलावा इस बैंक में आपको जीरो बैलेंस अकाउंट भी मिल जाता है। जैसे बहुत सारी स्कीम चलती रहती है गवर्नमेंट की, जैसे जनधन योजना, तो ऐसी स्कीम होती है और हर बैंक में कुछ अकाउंट जीरो बैलेंस होते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा आपकी ब्रांच के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका अकाउंट जीरो बैलेंस में ओपन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो एक बार अपनी ब्रांच से बात करके देख लेना। अगर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है जीरो बैलेंस में तो आपको कोई भी बैलेंस यहां पर नहीं रखना पड़ेगा। अगर हम बेनिफिट की बात करते हैं तो पहला बेनिफिट आता है इंटरेस्ट का। तो जो हम पैसा रखते हैं इस बैंक में, हमें उस पर कितना ब्याज दिया जाता है। बैंक ऑफ इंडिया में आपके सेविंग अकाउंट पर आपको 2.9% पर एनम का इंटरेस्ट मिल जाता है। और अगर आप इस बैंक में FD करते हैं, फिक्स डिपोजिट करते हैं, तो आपको यहां पर 6.50% का इंटरेस्ट मिल जाता है 1 साल की FD करने पर। इसके अलावा फिर आप जिसे अपना टाइम घटाओगे बढ़ाओगे तो आपकी FD का इंटरेस्ट घट बढ़ सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट किसी बैंक में फिक्स नहीं होता है, हर 3 महीने में RBI इसको चेंज कर देता है। इसके अलावा इस बैंक में आपको नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग की सुविधा मिल जाती है। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग का जो इंटरफेस है वो मतलब एक ओल्ड है। अगर आप देखें ICICI बैंक, HDFC बैंक या फिर SBI का इंटरफेस है ना, जैसा यहां पर आपको नहीं मिलेगा। इस बैंक में आपको जो नेट बैंकिंग का इंटरफेस है वो ओल्ड मिलेगा। तो नेट बैंकिंग आप यहां पर यूज कर सकते हो, काफी सारी सर्विस आपको इसके अंदर मिल जाएगी, लेकिन यहां पर इंटरफेस मुझे पर्सनली पसंद नहीं है इस बैंक का। जहां तक मोबाइल बैंकिंग की बात करते हैं तो मोबाइल बैंकिंग भी आप इस बैंक में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मोबाइल बैंकिंग में ना आए दिन समस्या देखने को मिलती रहती है, जैसे कि लोडिंग होता रहता है कई बार तो इनका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन। इसके अलावा कोई सर्वर डाउन हो गया या कोई टेक्निकल इशू, तो इस प्रकार की समस्या मतलब आए दिन आती रहती है। हमारे घर परिवार में एक व्यक्ति का अकाउंट है इस बैंक में, इसलिए बता रहा हूं पर्सनली ऐसा आपको। तो इसकी मोबाइल बैंकिंग में आपको कभी ना कभी कोई ना कोई समस्या देखने को मिलती रहती है। बाकी आप मोबाइल बैंकिंग को इस्तेमाल कर सकते हो और बहुत सारे काम कर सकते हो। उसकी मनी ट्रांसफर करना होगा या फिर यूपीआई वगैरह करना होगा तो आप ये सब काम कर सकते हो, स्टेटमेंट वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा इस बैंक में आप FD, RD एंड PPF अकाउंट वगैरह भी ओपन कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ। इसी के साथ यहां
पर आपको पासबुक, चेकबुक और डेबिट कार्ड भी दिया जाता है। बहुत सारी आजकल प्राइवेट बैंक है जो आपको पासबुक नहीं देती हैं, लेकिन सरकारी बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, तो यहां पर आपको पासबुक भी मिल जाएगा, चेकबुक भी मिल जाएगा और डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा। इसके अलावा इस बैंक को आप यूपीआई एप्लीकेशनों से लिंक कर सकते हो, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में, और पेमेंट करने के लिए बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इस बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, तो आप अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया में 18 साल से कम एज वाला व्यक्ति भी अकाउंट को ओपन कर सकता है, लेकिन वो अकाउंट माइनर वाला होता है, यानी बच्चों वाला अकाउंट होता है, वो पूरी तरीके से एक बड़ा अकाउंट नहीं होता है, उस पर कुछ लिमिटेशन आपको आगे दी जाती है। अकाउंट ओपन करने के लिए डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और अगर आप ऑनलाइन अकाउंट को ओपन कर रहे हैं तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर अकाउंट ओपन करना है आपको तो किन किन तरीकों से आप कर सकते हैं, तो आप बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं और ऑफलाइन भी ओपन कर सकते हैं। ऑनलाइन में आपको इनकी वेबसाइट पर जाना होगा, बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे आप। जैसे आप बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आएंगे तो यहां पर आपको देखिए बहुत सारे अकाउंट मिल जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से यहां पर अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे और सारे अकाउंट की यहां पर आपको जानकारी दी गई है, तो यहां पर आप कोई सा भी अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप अकाउंट को ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। इस बैंक में आपकी केवाईसी वीडियो कॉल के माध्यम से की जाती है, तो आप अपनी केवाईसी करा लेंगे, इसके बाद आप अकाउंट को यूज कर सकते हैं। अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो देखो इस बैंक में आपको पहला चार्ज लगता है डेबिट कार्ड का चार्ज। अब डेबिट कार्ड का चार्ज का बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि आप यहां पर देखिए इतना एक बड़ा लिस्ट आपके सामने आपको बता रहा हूं मैं, ये सारा लिस्ट देखिएगा, इतने सारे इनके डेबिट कार्ड के चार्ज हैं। अब इसमें से कंफ्यूजन ये है कि किस बैंक का डेबिट कार्ड का चार्ज कितना है, और अगर मैं आपको ये बताऊं कि कौन से डेबिट कार्ड का चार्ज कितना है तो ये वीडियो भाई साहब बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको एक हिंट देना चाहूंगा कि देखो किसी बैंक में आप जो डेबिट कार्ड ले रहे हो उस डेबिट कार्ड के वेरिएंट के हिसाब से आपको चार्ज लगता है। जैसे कि अगर क्लासिक डेबिट कार्ड लेते हो तो कोई चार्ज नहीं है आपको इशू का, प्लेटिनम डेबिट कार्ड पे 250 का चार्ज है, बिजनेस डेबिट कार्ड पे 250 का चार्ज है। इसी प्रकार से आगे आप देखिएगा काफी सारे जो डेबिट कार्ड है उनके वेरिएंट दिए गए और उसके सामने चार्ज बताए गए। तो जब आप अकाउंट को ओपन कराएंगे और आपको जो डेबिट कार्ड मिलेगा उस पर आप जो डेबिट कार्ड लेंगे उसके हिसाब से आपको चार्ज यहां पर देना पड़ेगा। जैसे आप कम से कम चार्ज वाला डेबिट कार्ड अगर लेना चाहते हैं तो हर बैंक में रुपए डेबिट कार्ड मिलता है, जिसका आपको 125 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज देना होता है, तो आपको वो डेबिट कार्ड मिल जाता है। बाकी का फिर आप जितने अच्छे वेरिएंट के हिसाब से डेबिट कार्ड लोगे, अच्छे बेनिफिट के हिसाब से, तो आपको उसके हिसाब से चार्ज यहां पर देना पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट जनधन योजना के अंतर्गत ओपन हो रहा है, जीरो बैलेंस अकाउंट, तो उस पर सब कुछ फ्री मिलता है, उस पर आपको कोई भी डेबिट कार्ड का चार्ज नहीं देना होता है। इसके अलावा इस बैंक में आपको अन्य बैंकों की तरह एसएमएस का चार्ज भी देना होता है, तो यहां पर आपको 15 रुपए प्लस जीएसटी का जो चार्ज लगता है वो आपको देना पड़ेगा पर क्वार्टर एसएमएस चार्ज। इसके अलावा यहां पर आपको जो डेबिट कार्ड मिलता है उस डेबिट कार्ड पर आपके लिए मेट्रो सिटी में 3 ट्रांजैक्शन फ्री मिलेंगे, आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। इसके अलावा अगर नॉन मेट्रो एरिया है आपका तो आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलेंगे, लेकिन अगर आप 1 महीने में ये लिमिट क्रॉस कर देते हैं तो आपको फिर यहां पर 21 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। इसके अलावा इस बैंक में जो आपके लिए मिनिमम एवरेज मेंटेनेंस बैलेंस बनाने के लिए बोला गया है आपके अकाउंट के हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से, अगर आप वो बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो भी बैंक आपसे नॉन मेंटेनेंस का चार्ज लेगा। तो आप जो सा अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसके बारे में एक बार सही समझ लेना, देख लेना। वैसे अगर आप कमेंट करोगे इस वीडियो में तो हम बैंक ऑफ इंडिया के एक एक अकाउंट का रिव्यू कर देंगे कि कौन से अकाउंट में कितना मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना होता है, कौन कौन से चार्ज लगते हैं, कौन सा डेबिट कार्ड मिलता है, तो आप कमेंट करेंगे तो वीडियो बना देंगे। वैसे अकाउंट को ओपन कराने जा रहे हैं आप, तो आप देख लेना किस वेरिएंट का अकाउंट ओपन हो रहा है आपका, उसके हिसाब से आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। और अगर आप नहीं रखोगे तो बैंक ऑफ इंडिया फिर आपसे चार्ज भी ले सकता है। अब हम बात करते हैं फाइनली अपनी ओपिनियन की कि इस बैंक में अकाउंट को ओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखो वैसे इस बैंक की ब्रांचेस बहुत कम मिलेंगी आपको। आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से या फिर सेमी अर्बन से बिलोंग करते हैं तो शायद आपको इसकी ब्रांच देखने को ना मिले। कुछ कुछ सेमी अर्बन एरिया में इस बैंक की ब्रांच आपको मिल सकती है, लेकिन सब जगह नहीं मिलेगी। तो एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा की तरह इस बैंक की ब्रांच आपको नहीं मिलने वाली है। तो पहली चीज तो यही बनती है कि अकाउंट को ओपन करने से पहले आपको यह देखना है कि आपके नजदीकी कोई बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है कि नहीं, क्योंकि अगर बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच नहीं होगा, अकाउंट को ओपन कर लोगे तो फिर समस्या पे समस्या आएगी। क्योंकि एक बात तो आप जानते हैं कि सरकारी बैंकों में अक्सर जो काम होते हैं हमारे वो ब्रांच में जाके ही कराने होते हैं। सरकारी बैंकों में ऑनलाइन बहुत कम सुविधा हमारे लिए दी जाती है। तो आपको देखना है आपके आसपास कोई ब्रांच है अगर इसकी, तो आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। सेकंड चीज ये है कि आपको सर्विस किस प्रकार की चाहिए, क्योंकि इस बैंक में आपको सर्विस ठीक ठाक नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकारी बैंक है, सरकारी कर्मचारी है, तो काम सही से नहीं होता है इन बैंकों में। तो आपको अगर सर्विस एक एवरेज चाहिए, बस पैसा निकालने के लिए जाना है और आ जाना है,
तो आपको लाइन में लग के पैसा निकल जाएगा, आपका सारा काम हो जाएगा, एवरेज आपकी सर्विस आपको मिलेगी, काम चलता रहेगा। लेकिन अगर वीआईपी सर्विस चाहिए कि मुझे क्रेडिट कार्ड भी चाहिए बढ़िया बेनिफिट के साथ, कोई लोन के ऑफर चाहिए, लोन चाहिए, या अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट के प्लान चाहिए, अच्छा इंटरेस्ट चाहिए, तो फिर इस बैंक की ओर आप बिल्कुल ही मत जाना, क्योंकि यहां पर आपको ये सब नहीं मिलने वाले हैं। ये पब्लिक सेक्टर की बैंक है, और पब्लिक सेक्टर की बैंक का मतलब कि पब्लिक के लिए, तो हर पब्लिक को एक तरह से यहां पर देखा जाता है, आप कोई स्पेशल नहीं बन जाएंगे यहां पर आकर के। तो आपको सब कस्टमर के साथ चलना पड़ेगा, लाइन में खड़े होकर काम कराना पड़ेगा। तो आपके लिए बढ़िया बैंक है अगर आप जीत सकते हैं तो। बाकी का अगर आपको वीआईपी सर्विस चाहिए तो फिर आपको किसी प्राइवेट बैंक में खाता खोलना चाहिए, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब अगर यहां पर आप बोल रहे हैं कि उनमें तो रखना पड़ता है मिनिमम एवरेज बैलेंस, तो जी रखना पड़ता है, सर्विस भी उसी प्रकार से आपको दी जाती है। लेकिन अगर आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस भी नहीं रखना है और सर्विस भी काफी अच्छी चाहिए, तो फिर आपको कोटक महिंद्रा बैंक में खाता खुलवाना चाहिए। उसका जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का लिंक डाल देंगे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, तो आप ओपन कर सकते हो घर बैठे बैठे, और अपना जीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन कर सकते हो और अच्छी प्रीमियम क्वालिटी सर्विस का लाभ ले सकते हो। बाकी बैंक ऑफ इंडिया का हर ब्रांच खराब नहीं होता है, कुछ ब्रांचें अच्छी भी होती है, सर्विस अच्छी मिलती है। तो ये एक बार आपको अपनी ब्रांच में जाकर देखना चाहिए कि सर्विस कैसी मिल रही है, ब्रांच का व्यवहार कैसा है, आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं वो कर्मचारी। इसके बाद अगर आपको लगता है जरूर आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए। बाकी आपकी ब्रांच का व्यवहार कैसा है आप में कमेंट कर देना। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।